नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जी हां, मौका गंभीर है क्योंकि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बिहार में कोरोना से लड़ने की बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, और इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है इसकी पोल खुल गई। हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन का डोज लाने वाली गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट किया गया। जी हाँ, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस पर सवाल खड़ा कर दिया है विपक्ष ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। जी हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें जो गाड़ी ठेल कर स्टार्ट की जा रही है, जिस पर कोरोना वैक्सीन एक्सप्रेस जिसका नाम दिया गया है, उसे ठेल कर स्टार्ट किया गया क्योंकि उसका बैटरी डाउन था। तो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें एक लाइन में ही सब कुछ बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में उन्होंने कह दिया है। तो वो लिख रहे हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार नीड आई से मोर। सवाल खड़ा करते हैं, यानी तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं कि इस बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है, देख लीजिए, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। जी हाँ, तस्वीरें बोल रही हैं। कोरोना वैक्सीन आपको याद होगा, जब बिहार में पहली बार आया था तो नेता अपना फोटो खिंचाने के लिए पूरे ताम झाम के साथ वहाँ पहुँचे थे और व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त कर दी गई थी। यही गाड़ियाँ थी जो कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए पहुँची थी, और पटना में कोरोना वैक्सीन के डोज को जगह पर पहुंचाने के लिए, यानी स्टेट हेल्थ सेंटर जहां पर रखा जाना था इन वैक्सीन्स को, वहां के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया जिससे कोरोना वैक्सीन को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके जगह पर। वो वक्त आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि वो वक्त था जब पहली बार वैक्सीन पहुंचा था। वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी बिहार में, और वैक्सीन का जब पहला खेप पहुँचा था, तो आपको वो वक्त याद दिला रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए तापमान जो जरूरी होता है उसे जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचाया जाना जरूरी है जहां पर जो तमाम फ्रीजेज लगाए गए थे कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए, कि वहां पर वो वैक्सीन को कोई असर न पड़े। कीमती वैक्सीन है क्योंकि लोगों की जान आफत में है। जी हाँ, देश के लोगों की जान आफत में है। कोरोना वैक्सीन का डोज कम पड़ जा रहा है। बिहार में 2 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर कोरोना वैक्सीन का डोज खत्म हो चुका है, और पटना के कई सेंटर्स का हमने आपको हाल दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर कोरोना वैक्सीन लेने आ रहे लोग निराश होकर वापस जा रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीन कीमती है क्योंकि कोरोना डरा रहा है, फिर से एक बार डरा रहा है, और कोरोना वैक्सीन जो है ये लेना ज़रूरी है सबको, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आगे जाकर उनकी रक्षा करेगा कोरोना से, जिसको वैश्विक महामारी कहेंगे। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है, और इसको लेकर जो सरकार प्रयास कर रही है उसको अमली जामा पहुंचाने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए और उसको सफल बनाने के लिए कोरोना वैक्सीन के डोज को सही तरीके से, यानी कोरोना वैक्सीन के जो डोज है वो ख़राब ना हो, उसको सही जगह पहुँचाना ज़रूरी है। तो ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर यही है बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था। गाड़ी को ठेलना पड़ रहा है। जिस कोरोना वैक्सीन पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं, उस वैक्सीन को ले जाने वाली गाड़ी भी ठेलको गाड़ी बन गई है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही क्यों, हम भी ये सवाल खड़ा करेंगे और हम भी सरकार से पूछेंगे कि आखिर क्या यही आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है कि ठेल ठाल के चल रही है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। इतनी बड़ी जब कोरोना वैक्सीन का खेप आया है आपके पास कोरोना वैक्सीन का डोज देने के लिए नहीं बचा है, और आपकी व्यवस्था ये है कि गाड़ी ठेल कर स्टार्ट हो रही है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल अभी से नहीं, पहले से ही खड़े होते रहे हैं, हर बार खड़े होते रहे हैं। पिछली बार जब कोरोना के भयावह हालात हुए थे उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे। दनादन कई प्रधान सचिवों को बदल दिया गया था विभागों के, आपको याद होगा, कई सचिव बदले गए थे कोरोना टेस्टिंग को लेकर, और तमाम तरह की जो समस्याएं सामने आई थी। उसके बाद अंततः प्रत्यय अमृत को ये जिम्मा सौंपा गया था। उसके पहले कई विभागीय सचिव जो है किनारे लगा दिए गए थे स्वास्थ्य विभाग में, जबकि कोरोना का वो वक्त संकट का दौर था जहां
कई सरकारें अपने अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर वो रोक रही थी कि कोरोना के वैक्सीन के डोज के दौरान अधिकारियों के तबादले की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति चरमरा सकती है। तो ऐसे में अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वही बिहार में दनादन अधिकारी बदले जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के सबसे जो मुखिया मंत्री के बाद प्रधान सचिव का पद है, अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य विभाग के, वो बदले जा रहे थे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ये जो गाड़ी ठेली जा रही है, तो क्या ये ठेलको व्यवस्था जो है बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की, उसको उजागर नहीं कर रही है? क्या आपकी व्यवस्था है जब इतनी महत्वपूर्ण कोरोना वैक्सीन को आप सुरक्षित नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जब आपको तस्वीर खिंचाने का वक्त था तो आपने तमाम तामझाम किए और उसके बाद छोड़ दिया उसको उसी हाल पर, और अब कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए गाड़ी को ठेलना पड़ रहा है। अगर देर सवेर ये कोरोना वैक्सीन पहुंची अगर अपनी जगह पर, तो शायद ये असरकारक भी ना हो। बड़ा सवाल खड़ा होता है, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़ा किया है, तो अब सरकार को इस मामले में जवाब देना ही होगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।